भगवान एक है, अनेक नहीं। बस हमारे भाव में जितना आता है हम उस हिसाब से उन्हें पूजते हैं, हमारे भाव में जैसा है हम उस हिसाब से उन्हें भजते हैं। और आता है समय एक सुंदर भजन है, भोलेनाथ से कहना कि भोलेनाथ हम तो आपके भरोसे हैं, ये जीवन है तेरे हवाले, हमारा तो कुछ नहीं है। और भगवान श्री विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ, और प्रागट्य हुआ तो भगवान ब्रह्मा के मन में एक विचार आया। भगवान विष्णु के पास गए कि पिताजी नारायण, आप एक बात बताइए कि आप तो मेरे पिता हैं, आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें स्मरण नहीं कि मेरे पिता भगवान शंकर हैं ना? भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मुझे स्मरण नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान शंकर हैं। अच्छा, भगवान शंकर, भगवान शंकर कहाँ है? वो कैलाश पर निवास करते हैं, वे मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मुझे उनका स्वरूप कैसा है, मुझे उनको देखना है, भगवान शंकर का स्वरूप देखना है, मुझे भगवान शंकर को देखना है। और भगवान शंकर को देखना है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि भगवान शंकर अस्वरूप हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, भगवान शंकर का कोई स्वरूप नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके कोई पिता हैं भगवान शंकर, मुझे तो उनका स्वरूप देखना है, उनको देखना है कि वो कैसे दिखते हैं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अब जिद है तो पूरी तो करना पड़ेगी, पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिद पूरी को पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब एक बच्चे को टॉफी चाहिए, एक खिलौना चाहिए, तो पिता नहीं लाकर देगा तो कौन लाकर देगा? अब भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, सामने सुमेरु पर्वत दिख रहा है, उसको मथना चालू करो और उसको मथो। एक तरफ से भगवान ब्रह्मा ने, एक तरफ से भगवान विष्णु ने मथना चालू करा। और जब सुमेरु पर्वत को मथा तो मथते मथते एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जोर से बोलो। अग्नि का खंभ क्या प्रकट हुआ? अग्नि का खंभ, एक बड़ा सा आग का खंभ प्रकट हुआ, अग्नि खंभ प्रकट हुआ जो अनंत था, जिसका कोई अंत नहीं था, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। और भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ये भोलेनाथ के चरण और शीश कहाँ है? इनका चरण और शीश कहाँ है? मुझे इनके चरण और शीश देखने हैं। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा, भगवान शंकर का कोई स्वरूप नहीं है, वो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है, उनका शीश और कोई चरण नहीं है। अब भगवान ब्रह्मा ने कहा ऐसे कैसे नहीं है? जाओ आप ऊपर की तरफ, मैं नीचे की तरफ जाता हूं, जाओ आप शीश ढूंढो, मैं चरण ढूंढता हूं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अरे ये भी इसके मन में इच्छा है तो ये भी पूरी कर लो। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने पिता के शीश की तरफ नहीं जा सकता, मैं अपने पिता के चरण की तरफ जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे पाताल लोक में, भगवान ब्रह्मा गए ऊपर। जाते गए जाते गए, भगवान विष्णु को पहले से ही पता था कि भगवान शंकर के मुझे चरण नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनका कोई अस्वरूप है, अनंत है भगवान। और भगवान ब्रह्मा को लगा कि शीश तो मिलेगा, और वो जाते गए ऊपर गए, बहुत ऊपर चले गए। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि अगर मैं
शंकर को शीश नहीं ढूंढ पाया और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का चरण ढूंढ लिए तो मेरा बहुत अपमान होगा, मेरा बहुत अपमान होगा। और ब्रह्मा ने सोचा कि अगर मुझे शीश नहीं मिला और भगवान विष्णु को चरण मिल गए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते गए उन्हें एक केतकी का पुष्प मिला। काय का पुष्प मिला? जोर से बोलो, केतकी का पुष्प। और केतकी का पुष्प मिला, उससे कहा कि ये केतकी के पुष्प, क्या तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दोगे? क्या तुम मेरे लिए एक झूठ बोल सकते हो? अब केतकी के पुष्प ने कहा सब पहले अपना फायदा देखते हैं, उसके बाद सब काम करते हैं। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोल तो दूंगा लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ चाहिए। कहा कि मैं तुम्हें पूरे फूलों में, पूरे पुष्पों में सबसे सुगंधित और सबसे सुंदर पुष्प बनाऊंगा और 33 कोटि देवी देवताओं को चढ़वाऊंगा। भगवान वो केतकी के पुष्प ने कहा चलो ठीक है, इसमें तो मेरा बहुत अच्छा फायदा है, बहुत फायदा है। और भगवान ब्रह्मा ने कहा एक सबूत से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं तो एक और सबूत मिलेगा। अभी गैया माता दिखी। अब गौ माता से कहा कि सुनो गौ माता, क्या आप मेरे लिए एक झूठ बोल देंगी? क्या मेरे लिए आप एक झूठ बोल देंगी? अब गौ माता ने पूछा बताइए क्या, और पहले मुझे मेरा फायदा बताइए कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। गौ माता से कहा कि आपको पूरे घर की सबसे प्रथम रोटी मैं आपको ही दिलवाऊंगा। अब बेचारी, अब ध्यान देना है, आप लोग आजकल पति बड़े सीधे पड़ जाते हैं, पत्नियां बड़ी सी थोड़ी सी खतरनाक हो जाती हैं। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखो प्रथम रोटी गैया माता की होती है, पति ऑफिस जाता है, गल्ले पे जाता है, अपनी फैक्ट्री जाता है, तो तुम सबसे पहली रोटी अपने पति को ही खिलाती हो। इसलिए बेचारा गऊ जैसा सीधा है, गऊ जैसा सीधा है, प्रथम रोटी उसको दे रही हो तो प्रथम रोटी किसकी? गौ माता की। अब पहली रोटी तुम अपने पति को खिला रही हो तो गौ जैसा सीधा बन गया पति तुम्हारा है, और तुम चंद्र घंटा तुम। और बेचारा पति आखिरी में आ रहा तो आखिरी में ना स्वान की रोटी रखते हैं, तो स्वान की रोटी रखते हैं तो वो स्वान की रोटी तुम अपने पति को खिला रही, इसलिए बेचारा तुम्हारी बात मान रहा है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, डिमांड तो इतनी हाई फाई। अब पति भी पूरी कैसे करे हैं? 1.5 लाख का हार, 10,000 की साड़ी, 20,000 की साड़ी, 5,000 की साड़ी, मुझे तो यही चाहिए। अब पति बेचारा स्वान की रोटी खा रहा, कुत्ते की रोटी खा रहा और गैया माता की रोटी खा रहा, बेचारा सीधा तो पहले से ही, और तुम उनको बातें मतलब तुम कुछ कह रही तो बात भी मान रहा कुत्तों की तरह। अब प्रथम रोटी गैया माता को खिलाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि प्रथम रोटी आपको ही दिलवाऊंगा सबसे पहली घर में। कहा ठीक है। गौ माता और केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मा नीचे ले जाए और भगवान विष्णु वहां पे आकर पहले ही खड़े हो गए। उनको तो पता ही था चरण तो मिलने नहीं वाले, भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले। और ध्यान देना, भगवान विष्णु ने को चरण नहीं मिले तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, और एक सत्य से एक सच बोला तो उन्हें 100 झूठ नहीं बोलने पड़े, 100 सच नहीं बोलने पड़े। एक सत्य में बात खत्म हो गई, एक सत्य वाणी में बात खत्म हो गई। और जब आप झूठ बोलते हो तो आपको 100 झूठ उसके ऊपर और बोलने पड़ते हैं। ध्यान देना, भगवान विष्णु ने जैसे ही कहा कि मुझे चरण नहीं मिले, भगवान ब्रह्मा ने पूछा आपको चरण मिलेगा? नहीं, मुझे चरण नहीं मिले। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे चरण नहीं मिले तो भगवान शंकर ने अपने उनके अग्नि के खंभ से आकाशवाणी हुई कि आज विष्णु तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, मैं तुम्हें आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हो, पाठ करवाते हो, उसमें एक लकड़हारा एक सत्यनारायण की कथा करवाता है। वो कथा कौन सी है? यही है, भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की और प्रथम ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया।